नमस्कार। फोर्थ पिलर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हो रही है। ये बात तो साबित हो रही है इस बात से कि ये जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि खंडपीठ में दो जो जजेस बैठे हुए हैं, जयमल बागची और जस्टिस दत्ता, ये दोनों बंगाल से जुड़े हैं। इनको मालूम है कि किस तरह से यह इलेक्शन होता है या करवाई जाती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं कि इस बार 26 के जो विधानसभा इलेक्शन होने हैं यहाँ, इस इलेक्शन को इलेक्शन की तरह फ्री एंड फेयर करवाई जाए। इसके लिए काफी चीजें हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन भी अभी एक्शन में है। दे आर इन मोड ऑफ एक्शन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स इलेक्शन कमीशन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कई निर्देशिका जारी किया है, जिसमें सबसे पहला है सख्त कानून व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ को कैसे लागू करना है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने काफी जोर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने निर्देशिका जारी किया है कि किसी भी हालत में सर में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में, जहां इलेक्टोरल लॉ के शुद्धिकरण की जहां सुनवाई हो रही है या जो हियरिंग हो रही है, वहां पर कोई किसी तरह का उपद्रव न मचे। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस एंड it will be entirely solely responsible the police force or the government of West Bengal to maintain the law and order. एक्चुअली में ये बड़ा फैसला है, इसलिए क्योंकि अगर आपने पीछे कई इलेक्शंस देखे होंगे बंगाल में, पंचायत इलेक्शन में खास तौर पे टीवी के पर्दे के सामने जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस को नदी में फेंका गया, बैलेट को खा लिया गया या वोट जाली वोट दे दिए गए, एकदम सामने दिखाई दे रहा था। उससे पता चलता है कि बंगाल में इलेक्शन किस तरह से कराया जाता है। हम पहले बिहार के एग्जांपल्स देते थे कि जंगल राज है, वहां बूथ लूटे जाते थे, सारी चीजें हम बिहार, उत्तर प्रदेश इस बारे में बात करते थे। अब बंगाल में ये बात होती रहती है कि बैलेट क्या जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों का मानना है, जो आम पब्लिक है उनका मानना है कि यहाँ इलेक्शन जो है होता नहीं है, करवाया जाता है। इलेक्शन अगर करवाई जाती है यहाँ पर तो कैसे करवाई जाती है, ये भी एक मैकेनिज्म है। 34 साल लोगों ने लेफ्ट फ्रंट को यहां राज करते देखा। लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ा ममता बनर्जी ने, उनकी दाद देनी होगी कि उन्होंने लड़ाई की, जमीन से ऊपर तक लड़ाई करके लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ के फेंका। पर आफ्टर शी टुक ओवर, उन्हें लेफ्ट फ्रंट के जो मैकेनिज्म थे उनको अपना लिया, उनको और रफ तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। वहां डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी की गुहार वो लगा रही हैं, पर डेमोक्रेसी खतरे में है ये भी उनको मालूम है। इलेक्शन कमीशन ने कई निर्देश जारी किए हैं। उसमें मैंने आपको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके बाद उन्होंने विभिन्न लोगों से हियरिंग के लिए जो जिनको बुलाया जा रहा है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अफसर हो, सबको बुलाया जा रहा है। और जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं, ईआर जो है, जो लोग इस इलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सस्पेंशन
और लोगों पे कार्रवाई करने की भी आदेश उन्होंने दे रखा है। उसके ऊपर अल्टीमेटम भी सरकार को दे रहे हैं कि ये कार्रवाई हो। आखिर में ये एक ऐसी एक विडंबना है जिसमें आईपैक खुद भी फंस गई है, क्योंकि इस आईपैक से ये सारी चीजें शुरू हुई है। आईपैक में जो रेड पड़ी 8 जनवरी को, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। Whether we are ensuring ourselves as a free and democratic country, that whether we are going to perform as people wanted us. आईपैक में जो छापा पड़ा, ईडी की जो रेड हुई, वो रेड एक्चुअली में रेड ने खुलासा किया कि पश्चिम बंगाल में हालत क्या है। क्योंकि वो रेड हुई किस सिलसिले में? कोयला घोटाले में 2742 करोड़ पॉइंट ट्यून में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, या उसको गोवा इलेक्शन से जोड़ा गया, वो इलेक्शंस में उस फंडिंग की गई। और उस रेड के सिलसिले में जब ममता जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वहां पहुंची, तो लोगों को ये लगने लगा है कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। इस बात का खुलासा तो आगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है इसके ऊपर होगी, और इससे जुड़े तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि लॉ एंड सिचुएशंस कैसे हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चीफ सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थी, वहां पर सारे पुलिस फोर्स वेस्ट बंगाल के जो स्टेट पुलिस हैं सब वहां मौजूद थे, अच्छे बड़े बड़े अफसर सारे मौजूद थे। तो वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर एंड सिचुएशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से दोनों समानार्थक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर ये जानना हमको पड़ेगा या मानना पड़ेगा कि क्या बंगाल में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो खंडपीठ बैठी हुई है इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, बंगाल के इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अपना राय देने के लिए, उसमें लगातार सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में जो दो जस्टिस हैं जो बंगाल से जुड़े हुए हैं, इनको पता है कि बंगाल में इलेक्शंस होता है या इलेक्शंस करवाई जाती है। ये इलेक्शन होता है या करवाई जाती में जितना फर्क है, इस फर्क को मिटाना इस बार इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही ठान लिया कि इसको फर्क को मिटाना है। तो आगे हम देखते रहेंगे कि ये फर्क मिटता है या नहीं मिटता है, क्योंकि हमको मालूम है कि बंगाल की जो राजनीति चली आ रही है उसमें इलेक्शन प्रोसेस में कहाँ क्या गड़बड़ी होती है, किस तरह की गुंडागर्दी होती है, किस तरह के यहाँ उपद्रव चारों तरफ चलता रहता है इस इलेक्शन के टाइम में, वो हम सब जो आम आदमी हम देखते रहे हैं। आप भी हम देखे होंगे इलेक्शंस के इस उपद्रव को टीवी के पर्दे में। तो हम आपको फोर्थ पिलर में इस डेमोक्रेसी के जो ये डार्क साइड्स हैं ये उजागर करेंगे, ताकि आप इस डेमोक्रेसी में अपनी भागीदारी ले सके और अपना आपका जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आप बरकरार रख सके। आज इतना ही इस एपिसोड में। हम आगे और चीज़ों को लेकर आपके सामने आएंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है आप हमें सूचित करें और प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार।